संत हो और संत चिंता में अच्छा नहीं लगता। संत भगवान का चिंतन करे तो अच्छा लगता है, लेकिन संत चिंता में अच्छा नहीं लगता। आप चिंता दूर क्यों हो, आप उदास क्यों हो? तो नारद जी ने सारी घटना सुनाई, ऋषियों ऐसा ऐसा हुआ। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी ज्ञान वैराग्य के सबल के लिए आप श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करें, साप्ताहिक आयोजन करें, 7 साप्ताहिक कथा का आयोजन करें। श्रीमद् भागवत की कथा आप कराइए, जिससे ज्ञान भी सबल होगा, वैराग्य भी पुष्ट होगा और भक्ति का भी प्रचार प्रसार होगा। आप भागवत की साप्ताहिक विधि से कथा कराइए। अब कहाँ कथा कराए, कहाँ उसके लिए योग्य स्थान? तो बताया हरिद्वार के पास ऋषिकेश है। ऋषिकेश जो गंगा आनंद नामक घाट है, ऋषिकेश में एक आनंद नामक घाट है, वहाँ इस कथा का आयोजन होना चाहिए। तो कहते हैं मंडप वगैरह सब तैयार हो गया, आयोजन। अब कथा सुनाए कौन? व्यास जी भी तो चाहिए, व्यास गादी पे वक्ता भी तो चाहिए, सुनाए कौन? तो नारद जी ने सनकादि की ऋषियों को बोला, आप ही सुनाओ ना, सांगे तेला टांगे, आप ही सुनाओ कथा। तो कहते हैं सनकादि ऋषि व्यास गादी पे विराजमान हुए, व्यासासीन हुए और नारद जी मुख्य श्रोता, मुख्य यजमान बने नारद जी। सनकादि ऋषि वक्ता और नारद जी श्रोता। अब कथा आरंभ हो ही, बस अब कथा शुरू ही करना। तो इसका हो हल्ला पता है कहाँ हुआ? भूर लोके, देवलोके, ब्रह्म लोके। कहाँ कहाँ? भू यानी पृथ्वी, देव यानी स्वर्ग और ब्रह्म यानी सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। सारी इधर हो हल्ला हो गया, कथा है कथा है कथा है। और आपको पता है इस कथा को सुनने के लिए कौन से ऋषि आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतमो, मेधातिथिर, देवलो देवरातो, रामस तथा गादिसुतश्च शाकलो, मृकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादाः, योगेश्वरो व्यास पराशरो, छाया शुको, जाजली जन्नु मुख्या। बड़े बड़े ऋषि इस कथा को सुनने आए। आप हम कथा सुन रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। भृगु, वशिष्ठ, सप्त ऋषि, सारे ऋषि आए। और ऋषि नहीं आए, ये जितनी भी नदियां है ना, गंगा आदि नदियां, सारी नदियां आई। पुष्कर आदि सारे सरोवर आए, कुरु आदि सारे क्षेत्र आए, नैमिषारण्य सारे अरण्य आए, हिमालय आदि सारे पर्वत आए, देव भी आए, दानव भी आए। और साक्षात मूर्तिमंत चारों वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे कथा सुनने के लिए आए। जैसे ही इसका हो हल्ला हुआ तो सब सारे हम कलश यात्रा निकालते हैं ना, माताएं जो कलश लेके चलती है, तो उस जो फिर सामने रखते हैं ना, सामने या ऐसे बाजू में, अभी तो यहाँ पर हमने कलश यात्रा नहीं निकाल, लेकिन उन कलश यात्राओं में सारे नदियों को, समुद्र को, सबको आह्वान करके उसमें श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए उनको आह्वान करके विराजमान किया जाता है। इसीलिए कलश यात्रा होती है। सब कथा सुनने आए, सब सारे ऋषि। और सारे ऋषियों में श्रोताओं की श्रेणी में सबसे पहले किसका नाम आया? भृगु ऋषि का। जितने भी ऋषि आए ना, तो श्रोताओं की श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रोता कौन? तो भृगु ऋषि का नाम आया श्रोताओं की श्रेणी में। जबकि भृगु ऋषि ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी। भृगु ऋषि ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी। क्या किया भृगु ऋषि ने, पता है आपको? 6 दिन तक क्या किया? ये सब आए, सब आए, सारे तीर्थ आए, देवता आए, नदियां आई, अरण्य आए, पर्वत आए, सब आए। लेकिन अपने गौरव के कारण, अपने अभिमान के कारण जो नहीं आया ना, उनको बुलाने के लिए भृगु ऋषि हर गांव में, घर में गए। भृगु ऋषि ने क्या किया कि अपने अभिमान के कारण, अपने गौरव के कारण, होता है ना कोई, हमें तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं आया, अग्रवाल जी ने तो कथा रखी और हमें यहाँ पे तो ठीक है, कथा का कार्ड वगैरह कोविड के कारण किया नहीं, लेकिन बड़े बड़े कथाओं में होती है ना, 3-3
पेज की पत्रिका होती है, मुख्य यजमान है, कोषाध्यक्ष हो, दैनिक यजमान हो, आर्थिक यजमान हो, लंबी हिस्ट्री होती है उसमें, होता है ना, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपती है। हमें तो अग्रवाल जी ने कार्ड ही नहीं दिया, हम क्यों आए? जो अपने गौरव के कारण, अपने अभिमान के कारण नहीं आए कथा में, तो भृगु ऋषि ने सबके घर जा जाकर सबको बड़े विनीत भाव से, भैया आपके गांव में कथा शुरू है, नहीं 7 दिन तो 6 दिन, 6 दिन नहीं तो 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, चलिए आपके गांव में कथा शुरू है, भागवत महापुराण है, सर्वोच्च सदग्रंथ है, चलिए। भृगु ऋषि ने 6 दिन तक ये काम किया और 7वें दिन कथा सुनी। फिर भी भृगु ऋषि का नाम श्रोताओं की श्रेणी में सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ, पहले नंबर पे आया। क्यों? क्योंकि कथा सुनना पुण्य का काम तो है ही, ध्यान से सुनना, कथा सुनना पुण्य का काम तो है ही, लेकिन हमारे कारण किसी एक व्यक्ति को भी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो गया तो वो डबल पुण्य हो गया। यानी जैसे आपने किसी को बोला कि कथा शुरू है, चलिए, हमें तो अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छी लगे, चलिए कथा सुनने के लिए, आप तो आए, आपको तो पुण्य मिला, लेकिन आपके कारण यदि वो आया तो उसके पुण्य का कुछ हिस्सा आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। भगवान के पास में जो आपका अकाउंट है, यहाँ के अकाउंट नहीं बोल रही मैं, बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं, भगवान के पास जो अकाउंट है, तो उसका पुण्य, उसके आने का जो पुण्य मिलेगा वो भगवान की जो बैंक है उसमें सेव हो जाएगा। इसलिए कल से जब आओ तो किसी न किसी व्यक्ति को देखो, भीड़ भी नहीं हो, हम भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कहते, हमें 10 श्रोता रहो, 100 रहो, 200 रहो, 1000 रहो, कोई भी नहीं रहो, हमारे बाबा हनुमान जी तो बैठे हैं, हम भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे। हजारों की संख्या में श्रोता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं आया तो सुनने वाला आना चाहिए ना। संख्या कितनी भी रहो, लेकिन सुनने वाला नहीं रहा तो क्या मतलब? इसलिए गर्दी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, दर्दी तो मिल गए हमें जितने मिलने थे, उनके चेहरे की तरफ देख के हमारा अपने आप उत्साह बढ़ जाता है, दर्दी मिल गए, गर्दी नहीं हो, वैसे भी अभी चलता भी नहीं बोलते। इसलिए आप कल जब आओ तो किसी एक को लेके आना, ताकि आपका पुण्य बढ़े, आपके भगवान के अकाउंट में आपका पुण्य जमा हो जाए। तो 6 दिन तक भृगु ऋषि ने यही काम किया और 7वें दिन आके कथा श्रवण की। भागवत कथा का महत्व ही इतना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली, धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा को 7 दिन में मुक्ति मिली, सिर्फ 7 दिन में। धुंधुकारी अभी आएंगी कथा। अरे ब्रह्मा जी ने जब देखा कि 7 दिन के बाद परीक्षित जी का विमान आया लेने के लिए, तो ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य लगा कि आखिर इस भागवत में है क्या। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में तराजू लिया, एक पलड़े में सारे साधन रखे, जितने भी साधन होंगे, और एक पलड़े में भागवत जी को रखा। तो भागवत जी अपने महिमा के कारण वजन बढ़ गया और सारे साधन हल्के पड़ गए। भागवत अपने महिमा के कारण भागवत का वजन बढ़ गया। कितना ब्रह्मा जी ने तोल के देखा ब्रह्मलोक में तराजू में, तो भागवत ही अपने महिमा के कारण वजन अपना, भागवत का इतना ये है। इसीलिए आप यहाँ आपकी प्रेरणा से कोई एक व्यक्ति आए तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। और कहते हैं कि व्यासासीन हुए सनकादि ऋषि और मुख्य यजमान, मुख्य श्रोता हुए नारद जी। और जैसे ही कथा का पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा दिन और 7वां दिन देखते हैं तो चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेके, जो ज्ञान वैराग्य को लेके कथा मंडप में नृत्य करते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी कथा मंडप में प्रकट हुई। महारानी आई, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी आई। अब अभी समय कम बचा है, इसलिए हम प्रभु का नाम संकीर्तन बाद में ही लेंगे। अब थोड़ी कथा बची है, इसलिए नहीं तो भक्ति महारानी जब आती है तो हम 2 मिनट नाम संकीर्तन लेते हैं। ले 2 मिनट। मेरे राधा
ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेके कथा मंडप में नृत्य करते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी आई। सभी ने पूछा, जैसे भक्ति आई सभी ने पूछा ये कौन है, तो सनकादि ऋषियों ने कहा ये भक्ति है और ये इसके दोनों पुत्र है ज्ञान वैराग्य, जिसकी वेद पुराण उपनिषद गीता सुनने से भी जिनकी मूर्छा दूर नहीं हुई थी, श्रीमद् भागवत के एक कथा ने इनकी रुग्णा अवस्था इनकी वृद्धा अवस्था दूर करके इन्हें पुनः तरुण बना दिया, पुनः सचेत कर दिया। तो किसी ने कहा श्री सूत जी से, कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत कथा सुन के परम गति को प्राप्त कर ले, कोई भक्त भागवत सुन के परम गति को प्राप्त कर ले, कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन कोई दुराचारी दुरा आत्मा भी यदि भागवत सुन के परम गति को प्राप्त हो तो फिर मानेंगे। तो किसी दुराचारी के किसी दुरात्मा के जीवन में इससे परावर्तन हुआ क्या? तो कहते हैं श्री सूत जी ने इसी संदर्भ में इतिहास की एक और घटना सुनाई। कहते हैं धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा का भी उद्धार इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से होता है। गोकर्ण उपाख्यान कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, अनुपम नगर जिसका नाम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव तो बड़े शांत स्वभाव के थे, प्रभु का भजन करने वाले थे, लेकिन धुंधुली जैसा नाम वैसे गुण, यथा नाम तथा गुण। धुंधुली बड़े क्रूर स्वभाव की थी, आत्मदेव बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधुली वह बड़े क्रूर स्वभाव की थी। उसका यथा नाम तथा गुण, जब तक अपनी पति की दो चार बातें न काट ले, जब तक किसी से लड़ न ले झगड़ न ले, तब तक के उसका दिन ही नहीं पूरा होता था। होता है ना, कुछ कुछ माताओं का स्वभाव होता है, अपने पति की तो दो चार बातें काटेंगे ही काटेंगे, स्वीकार नहीं करते।
है ना, भाइयों को अनुभव होगा, है ना, होता है ना, ऐसे होती है, हमने देखी है ऐसी कुछ कुछ माताएं पति की बात काटती है ऐसी कैची की जैसी, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। धुंधुली ऐसी स्वभाव की थी, अपने पति की 2-4 बातें काटेगी तो थोड़ा सा झगड़ा करेंगी, लड़ेंगी। आत्मदेव बड़े शांत स्वभाव थे, बड़े समाधानी थे, भजन करते थे अपना। लेकिन आत्मदेव को एक दुख था, आत्मदेव को पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, निसंतान थे आत्मदेव। इसका बड़ा दुख था उन्हें कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। और कहते हैं कि एक दिन आत्मदेव पुत्र नहीं है, इस दुख से बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश की कि मुझे पुत्र हो जाए, लेकिन किसी में सफलता हासिल नहीं हुई, विफल हुए, सारे प्रयत्न विफल हुए। तो आत्मदेव एक दिन दुख में आके अपना प्राण त्याग करने के लिए जंगल के रास्ते निकल गए। जंगल में जाते जाते आत्मदेव को एक संत महात्मा के दर्शन हुए और कहने लगे संत जी से कि रोने लगे उनके चरणों में गिर के। संत ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? तो बोले हे महात्मा, मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई संतति नहीं है, इसीलिए मैं प्राण त्यागने के लिए जंगल में निकल गया हूँ। तो वो संत महात्मा होते हैं त्रिकालदर्शी, कोई कोई जिन्हें सारा तीनों काल का ज्ञान होता है, उन्होंने थोड़ा माथे पे की लकीरें पड़ी तो उन्होंने कहा कि आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतति नहीं है, आग्रह मत करो संतति का, वापस घर पे लौट जाओ, अपना प्रभु का भजन करो, नहीं है तो नहीं है संतति। आत्मदेव ने दुराग्रह किया, नहीं महात्मा जी, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र के बिना गति नहीं होती है, पुत्र के बिना श्राद्ध कर्म नहीं होता है, गति नहीं मिलती है। वो संत महात्मा ने बहुत समझाया, अरे पुत्र से गति तो मिल जाएंगी, पुत्र श्राद्ध तो कर देगा, पुत्र गया जी में जाके पिंडदान भी कर देगा, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से पुत्र थोड़ी छुड़ाता है, वो तो हमारा कर्म होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से, चक्कर से पुत्र छुड़ाता नहीं, पुत्र तो फिर सभी के होते हैं, फिर क्यों पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्यों बार बार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता था। महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव ने दुराग्रह नहीं छोड़ा, इसलिए संत को दया आई और एक फल दिया और कहा कि अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें योग्य संतति होगी। आत्मदेव घर आए लौट के और अपने पत्नी धुंधुली से कहा कि धुंधुली ये फल दिया है एक संत महात्मा ने, इसे खा ले तो तुम्हें योग्य संतति होगी। तो धुंधुली फल खाने के बजाय तर्क वितर्क करने लगी, मैं फल खा लूंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, घर में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, चोर आ गए मुझे पकड़ के ले जाएंगे, कुछ खाने का अच्छा खाने का मन हुआ तो खा नहीं सकूंगी। और ये पुत्र सुखदेव जी जैसे 12 साल गर्भ में रहा, तो सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ, कल आएंगी कथा सुखदेव जी का जब आगमन होगा तब, 12 वर्ष सुखदेव जी जैसा गर्भ में रहा, तो ऐसे नए नए तर्क वितर्क करने लगी फल खाने की बजाय। उसने अपने बहन से, छोटी बहन से बताया कि ये ऐसा ऐसा फल लाया है इन्होंने, और कहते हैं कि खाने से गर्भवती हो जाएंगी, अब मुझे पुत्र तो चाहिए लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए, पुत्र तो चाहिए लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बहन ने एक युक्ति सुझाई, मुझे बालक होने ही वाला है, बोले तू गर्भवती होने का नाटक करती रहे, 9 महीने होने के बाद मैं तुझे बालक दे दूंगी, तू जाहिर कर देना है मेरा बालक है। ये फल का क्या करे, तो ये फल गैया को खिला दे बोले। धुंधुली ने ऐसा ही किया, वो फल गैया को खिला दिया संत महात्मा ने जो दिया था, और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करती रही। 9 महीने बाद अपने बहन का पुत्र लेके आई और जाहिर कर दिया ये मेरा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा, और इधर वो जिस गैया को वो फल खिलाया था, उस गैया ने भी एक पुत्र को मनुष्य आकार, म्हणजे गैया ने भी एक मनुष्य आकार पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके कान गैया जैसे थे, इसलिए गो जैसे कर्ण थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। तो कहते हैं इधर धुंधुकारी और इधर गोकर्ण, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के आचरण एकदम विपरीत। गोकर्ण जी महाराज बड़े शांत स्वभावी थे, भगवान का भजन करने वाले भजनानंदी परमानंदी थे, और ये धुंधुकारी उतना ही विपरीत आचरण, दुष्ट निकला। क्यों?
क्योंकि एक संत का प्रसाद था और एक झूठ का प्रसाद था। एक संत का जो प्रसाद था वो तो बड़ा मस्त निकला, और ये धुंधुकारी बहुत मारना पीटना, लोगों को लूटना, चोरी डकैती सब करने लगा। अब रोज आत्मदेव के पास में शिकायतें आने लगी, आज आपके पुत्र ने ऐसा कर दिया, आज आपके पुत्र ने चोरी कर ली, इसको मारा, उसको पीटा, इसको लूटा। अब आत्मदेव परेशान हो गए, जब से जन्मा है तब से कुछ न कुछ उपद्रव कर रहा है, शांति ही नहीं है। इससे अच्छा तो था मैं निसंतान था, मुझे पुत्र नहीं होता, इससे अच्छा तो वो होता कि मुझे पुत्र ही नहीं होता। आत्मदेव को दुख होने लगा, अब क्या करूं। धुंधुकारी माता पिता को भी मारने लगा, सारी संपत्ति लूट के ले ली, माता पिता को भी मारने लगा। और कहते हैं आत्मदेव दुखी हो, अब करूं तो क्या करूं, अशांति ही अशांति है घर में, घर छोड़ू भी तो कैसा छोड़ू, मोह नहीं छूट रहा घर का, घर छोड़ के जाऊं तो कैसे जाऊं। गोकर्ण जी ने देखा कि पिता को दुख हो रहा है, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने पिता को समझाया, पिता को उपदेश दिया, 2 श्लोक में उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी किस शरीर को अपना मान रहे हो, किस शरीर को, ये हाड़ मांस से रुधिर से बना हुआ शरीर, इसको अपना मान रहे हो। ये शरीर ही अपना नहीं है तो इससे जुड़े रिश्ते नाते अपने कैसे होंगे, शरीर ही तो अपना नहीं है। इसलिए जाओ पिताजी वन गमन करो, वन में प्रस्थान करो, भगवान का भजन करो और आत्मानंद की प्राप्ति करो। अरे ये संसार ही मिथ्या है, ये संसार माया का पुत्र है, ये संसार माया का पुत्र है, माया ही मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता। माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे। इसलिए सोच समझ के स्वयं होके सब छोड़ दो, नहीं तो ये काल एक दिन सब कुछ छुड़ा लेगा आपसे। इसलिए आप सोच समझ के स्वयं छोड़ दो, ये संसार हमारा नहीं है, यानी इसमें इतनी ममता मत रखो, इतना मोह मत रखो। गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे अपने पिता को, जाना तूने जगत को, यानी ये तो है अलग छंद, ये उपदेश नहीं है, ये श्लोक का अर्थ है, शेर में श्लोक का अर्थ है। जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को जाना है। हमने क्या क्या जाना, जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को जाना है। आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है, आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, अकड़ना जबान दे के मुकरना, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है। कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने पर कुछ भी न जाना है, सब कुछ जाना तूने पर कुछ भी न जाना है। क्यों? क्योंकि उसी को न जाना तूने जिसके पास जाना है, उसी को न जाना तूने जिसके पास जाना है। सब जानते हम, सारी जानकारी रखते, ये वो सब कुटुंब कबीला रिश्ते नाते खाना पीना ओढ़ना सब अकड़ जाना मुकर जाना सब जानते, लेकिन जिसके पास जाना है उसको ही भूल जाते, जिसके पास जाना है उसी को न जाना। और कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया और आत्मदेव को सच में वैराग्य हुआ। जाते हैं जंगल में, जाते हैं प्रभु की मानसी सेवा करते हैं, प्रभु पुत्र का उपदेश सुन के प्रभु की मानसी सेवा की, दशम स्कंद का प्रतिदिन पाठ किया और प्रभु का नामस्मरण किया और सच में आत्मदेव देव बन गए, परम गति को प्राप्त हो गए। और इधर गोकर्ण महाराज भी धुंधुकारी का ऐसा आचरण देख के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधुली की भी मृत्यु हो गई, अब धुंधुकारी अकेला हो गया बिल्कुल कुछ भी करने के लिए। एक दिन धुंधुकारी ने क्या किया, राजा के महल में गया और धन लूट के चुरा के लाया, वैश्याओं को दिया। 5 वैश्या थी धुंधुकारी के पास में, वैश्याओं को दिया। और कहते हैं उस वैश्याओं ने धन तो लिया, लेकिन सोचने लगी कि राजा के सैनिक धुंधुकारी को पकड़ लेंगे, हम भी पकड़ी जाएंगे और मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को पकड़ा, रस्सी से बांधा, गले में फांसी का फंदा डाला।
लेकिन धुंधुकारी की मृत्यु नहीं हो रही। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। अंत समय में पाप बहुत तड़पाते हैं, एक एक पिक्चर सामने क्लियर आती है, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। अति पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती, धुंधुकारी की मृत्यु नहीं हो रही। इसलिए वैश्याओं ने क्या किया, जलते हुए अंगारे मुंह में भर दिए और गला घोट के मार दिया उसे और जमीन में गाड़ दिया। अग्नि संस्कार भी नहीं किया, अग्निदान भी नहीं दिया, अग्नि संस्कार नहीं किया, जमीन में गाड़ दिया। और वही धुंधुकारी जिसने इतने पाप किए, इतने अपकर्म किए, दुष्कर्म किए और अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ, तो वही धुंधुकारी प्रेतात्मा बना। गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा करते हुए धुंधुकारी के मृत्यु का समाचार मिला, तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर, गया तीर्थ है ना, उसमें पिंडदान करते हैं, तो गोकर्ण जी ने गया तीर्थ में जाकर धुंधुकारी के नाम का पिंडदान किया और अपने गांव लौट आए। और रात में सोए थे गोकर्ण जी महाराज, तो किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी ने उठ के देखा, कौन है, कौन हो भाई तुम, भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? तो धुंधुकारी ने बोला, भाई मैं आप तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। धुंधुकारी प्रेत योनि? अरे मैंने तो गया जी में पिंडदान कर दिया था, श्राद्ध कर लिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अरे धुंधुकारी कहने लगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 भी श्राद्ध आप गया जी में कर लोगे। गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 श्राद्ध भी गया में जाकर करोगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है भाई, मैं बहुत पापी। गोकर्ण जी सोचने लगे, क्या करूं, जिसे श्राद्ध भी मुक्त नहीं करता उसे फिर क्या मुक्त करेगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं कल सूर्य भगवान से पूछूंगा क्या करना है। तो दूसरे दिन गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का अर्घ्य देकर पूजन किया और सूर्य भगवान से पूछा कि धुंधुकारी प्रेतात्मा बन गया है, उसके मुक्ति का उपाय क्या। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जिसे श्राद्ध मुक्त नहीं करते उसे श्रीमद् भागवत मुक्त करती है, जिसे श्राद्ध मुक्त नहीं करता उसे श्रीमद् भागवत की कथा साप्ताहिक विधि से 7 दिन के विधि से कथा का आयोजन करो। श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति, यह मुक्ति का दान देने के लिए एक शास्त्र प्रसिद्ध है। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन कथा का, साप्ताहिक कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज व्यासासीन हुए और धुंधुकारी कथा श्रवण करने आया ना, तो उसे कहीं जगह नहीं मिली, प्रेतात्मा था। कहाँ बैठे, जहाँ बैठता, प्रेत को शरीर तो होता नहीं है, हवा आती उड़ा के ले जाती, हवा आती उड़ा के ले जाती। धुंधुकारी बैठे तो कहाँ बैठे, तो कहते हैं बाजू में 7 गांठ वाला एक बांस लगा था, तो उस 7 गांठ वाले बांस में धुंधुकारी प्रवेश कर गया। और कहते हैं एक एक दिन की कथा हुई, एक एक गांठ टूटती गई। पहले दिन की कथा हुई, गांठ टूटी, दूसरे दिन की, तीसरे, ऐसे करते करते 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूट गई। और जैसे ही परीक्षित मोक्ष की कथा सुनी, उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और कहने लगा, भाई धन्य है श्रीमद् भागवत और धन्य हो आप, जिस प्रेतात्मा की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत ने करा दी। ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण धन्य है, धन्य है। तो कहते हैं उसी समय आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद आए धुंधुकारी को लेने के लिए। धुंधुकारी को लेने के लिए आए तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, कथा तो सभी श्रोताओं ने सुनी, फिर धुंधुकारी अकेले के लिए विमान क्यों? तो कहने लगे, कथा तो सबने सुनी, लेकिन गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पार्षद धुंधुकारी जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। धुंधुकारी ने मनन निधि ध्यान चिंतन करते हुए प्रभु की कथा सुनी, इसीलिए उसे लेने के लिए विमान आया। सारे श्रोताओं को इसका अनुभव हुआ कि हमने धुंधुकारी जैसी कथा श्रवण नहीं की। तो कहते हैं फिर से गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में फिर से भागवत का आयोजन किया। सभी श्रोताओं ने कथा सुनी और कहते हैं उस कथा मंडप में साक्षात परमात्मा भक्ति महारानी के साथ पधारे। स्वयं परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे गोकर्ण जी महाराज से कि गोकर्ण, मैं
तुम्हारे कथा प्रवचन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। भगवान गोकर्ण जी महाराज को वरदान देके अंतर्धान हुए और कहते हैं यही भागवत का महात्म्य है। और आगे बहुत सारी विधियां बताई भागवत कैसे श्रवण करनी चाहिए। अब समय नहीं है, 4:45 बज रहे हैं। बहुत सारी विधियां बताई। कोई फलाहार लेके कथा श्रवण कर सकता है, कोई एक टाइम का उपवास करके, कोई दोनों, लेकिन 2 टाइम खाओ, 1 टाइम खाओ, फलाहार करो, कुछ भी करो। लेकिन सबसे मुख्य विधि क्या है? कथा श्रवण की पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ 7 दिन तक, एक दिन तो हो ही गया, 6 दिन तक लगातार कथा श्रवण करें। सबसे बड़ी विधि यही है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ हम कथा का श्रवण पान करें। पूर्ण भक्ति। विधियां बहुत है, आप उपवास करके, फलाहार करके, वैसे तो बहुत है, वक्ता भी उपवास करे, श्रोता भी उपवास करे, बहुत सारी विधियां है। लेकिन सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छा नियम है, हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कथा का श्रवण पान करें। और यही भागवत महापुराण का महात्म्य है और यही श्रवण करने की विधि है। इस कथा को सुनाने का श्री सूत जी का यह भाव था कि शौनकादि ऋषियों जिस धुंधुकारी को बड़े से बड़ा साधन तार नहीं पाया, गया जी का श्राद्ध जिसको मुक्त नहीं कर पाया, वह प्रेतात्मा धुंधुकारी 7 दिन में, भागवत ने उस प्रेतात्मा का 7 दिन में उद्धार कर दिया है। क्षणार्धम श्रीमार्धम, जो क्षण भर में उद्धार कर दे, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है जो क्षण में उद्धार कर दे। फिर 7 दिन लगातार जो सुने उसके लिए तो कहना ही क्या। इसीलिए हम लगातार कल से बिल्कुल 7 दिन 6 दिन तक पूरे मन लगा के श्रद्धा विश्वास के साथ कथा हम श्रवण करें। हम अभी का आज का सत्संग तो यहाँ विराम करते हैं, 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन लेंगे और बाद में आरती करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम ये कहना चाहेंगे कि कल ठीक 1 बजे कथा शुरू होगी। आज तो ठीक है, ग्रंथ लाना होता है, थोड़ी विधि होती है, इसलिए 1:30 पौने 2 बजे, लेकिन 1 यानी 1 बजे कथा शुरू होगी। अब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन 1 बजे आ रही है, पैसेंजर ने कितने बजे आना? 1:30 बजे कि 2 बजे? नहीं, हमने बहुत से सुना है ऐसा। वो शुरुआत में तो मंगलाचरण होता है, वो संस्कृत का श्लोक वगैरह, और बाद में वो संकीर्तन आधा घंटा तो इसमें जाता है, तो 1:30 बजे तक भी गया तो चलता है। तो टाइम पास नहीं है आधा घंटा, वो हमारी भूमिका बनाना होता है। जैसे हम जमीन जून जुलाई में बोना करते हैं, लेकिन अप्रैल मई में वो जमीन को तैयार करते हैं ना, धूप खानी चाहिए जमीन में, वो तैयारी है, हमारी भूमिका है। क्योंकि मन इतना संसार में व्यस्त हुआ है, टेंशन है, चिंता है, ये है, जिम्मेदारी है, वो कर्तव्य है, इन सब को लेके मन यहाँ आता है। तो भगवान का मंगलाचरण यानी उसके गुणों का गान होता है, उसकी स्तुति होती है और संकीर्तन से मन एकाग्र होता है। तो ये मन को तैयार करना है सत्संग सुनने के लिए, टाइम पास नहीं है 1 से 1:30 यानी। इसीलिए गाड़ी प्लेटफॉर्म पे ठीक 1 बजे आएंगे, आप ठहराओ, आपको कितने बजे आना है। समय यानी समय नहीं चूकना चाहिए। समय का एक क्षण भी और अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समय, वक्त नूर को बेनूर बनाता है, वक्त नूर को बेनूर बनाता है, वक्त फकीर को हुजूर बनाता है, वक्त फकीर को हुजूर बनाता है। वक्त की कद्र कर ये बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बनाता है। इसलिए समय की कदर करना, समय का क्षण, अन्न का कण और इंसान का मन, ये 3 चीजें अंडर में रहे ना, उस व्यक्ति के साथ में कभी कुछ दुर्घटना नहीं हो सकती। क्षण, कण और मन, ये 3 चीजें संभालना। सच्चा साधु वही है, सच्चा साधक वही है, सज्जन पुरुष वही है जिसने क्षण को, कण को और मन को संभाल लिया। इसलिए समय पे आएंगे। और हाँ,
अग्रवाल परिवार के तरफ से अभी कथा होने के बाद में गरम गरम नाश्ता भी है, बोले जलपान की व्यवस्था है और चाय पानी भी है, तो उसके बाद में प्रसादी है, ऐसा भैया ने कहा था हमें बोलने के लिए। तो आरती होगी, फिर जलपान का आनंद लेना, फिर चाय का आनंद लेना, फिर प्रसादी लेना और उपहार भेंट वस्तु की भी लेडीज के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए उपहार भी है, भेंट गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट भी मिलेगा हर एक श्रोता को। लेकिन एक घर में से 2 या 3 मेंबर आए होंगे, एक से ज्यादा, एक घर में एक से ज्यादा 2, 3, 4 मेंबर हो गए तो घर के एक ही सदस्य ने वो गिफ्ट लेना। अब हमें पता नहीं एक घर के कितने मेंबर आए, आपको पता है हमारे घर के कितने मेंबर आए, तो उस व्यक्ति ने, उस सदस्य ने गिफ्ट लेना है वो, और बाद में प्रसादी लेके घर जाना है। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, बाद में आरती। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला।
जगाने वाला है हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बनाने वाला है श्री राम यही हरि धाम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती सब जाने सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो महिमा गाओ तुम्हारी भावना को तू जाए सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो प्रकाश तुम्हारा ध्वजा की जोधा सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो सतगुरु दीन दयाल सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो सतगुरु दीन दयाल दर्श से हर्ष भयो